अरे शंकर बेटा, एक खुशखबरी है। आज पहली बार तेरे बच्चे ने अपने होने का एहसास दिलाया बेटा। मैं कुछ समझा नहीं माँ। अरे बुद्धू, तेरे बच्चे ने अपने नन्हे नन्हे छोटे पाँव से गायत्री के पेट में लात मारी। सच माँ? हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। माँ, अब गायत्री भाभी को भी तो बात करने दो। अरे हाँ हाँ बेटा, गायत्री से बात कर लो। 1 मिनट। हाँ हेलो गायत्री, तुम ठीक तो हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा ना? हाँ, बहुत तंग कर रहा है तुम्हारा बच्चा। लेकिन एक बात बताओ, ये जो दर्द है ना, बहुत मीठा लगता है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो एक माँ का भी जन्म होता है। वैसे तुम बताओ, तुम कब आ रहे हो वापस? मैं कल सुबह की पहली फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। वैसे भी श्राद्ध है, बाबा तो होंगे, मुझे उनसे पहले पहुंचना होगा। मुझे भी तो अपने बच्चे से मिलना है। ध्यान रखो। ठीक है, बाय। सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरं पर्ल्यां वैजनाथां च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तुरावेशं नागेशं दारुकावने। हरि ओम। हरि ओम बाबा। हरि ओम। माँ, अरे गायत्री बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। बताइए क्या काम करूँ? अरे आज तुम आराम कर लो। माँ, आराम तो रोज होता है, कम से कम आज के दिन तो काम करने दीजिए। अच्छा वो छोड़ दो, मैं बताती हूँ क्या काम। स्वाति को उठा लो, तुम्हारे बाबा पूजा स्थल पर पहुँच जाएंगे। ठीक, हमें जल्दी से तैयार होकर वहाँ पहुँचना होगा, वरना बहुत नाराज होंगे वो। ठीक है। और सुनो, घनश्याम से कहकर सबको नाश्ता करवा देना। ठीक है। बाबा के लिए आज कुछ बनाना है? कुछ नहीं, सिर्फ दूध देंगे, उनका उपवास है ना। ठीक है। वॉचमैन बेचारा हॉस्पिटल में है, बहुत मारा उसे। हॉस्टल के 10-12 स्टूडेंट्स को भी अच्छी मार पड़ी, और ये सब शौर्य के लिए। स्ट्रेंज यार, शौर्य जिसने आज तक किसी से छोटी मोटी लड़ाई भी नहीं की, उसके लिए आए थे भाई लोग उसे मारने के लिए। शौर्य शौर्य शौर्य, तुम्हें ज्यादा कुछ हुआ नहीं ना?
अब अगर कुछ भी हो तो बता देना हमें, हम तुम्हारे साथ हैं। शौर्य, शौर्य तुम ऑलराइट हो ना? एक्चुअली जब से मुझे पता चला है मेरी तो नींद ही उड़ गई है। नताशा, सैंडी तुम्हें ढूंढ रहा था, शायद लाइब्रेरी की तरफ गया है। सैंडी? यस। ओके बाय शौर्य, टेक केयर। हाँ बाय नताशा। बाय। ओ शौर्य, जब से मुझे पता चला मेरी तो नींद ही उड़ गई है। शौर्य तू तो एकदम फेमस हो गया, हर जगह तेरी ही बात हो रही है। रवि बेचारा 2 साल से कॉलेज में लगातार टॉप कर रहा है, स्पोर्ट्स पे मेडल्स ले रहा है, पर आज तक कभी इतना फेमस नहीं हुआ। ये तो रातों रात सुपरस्टार बन गया यार। ऑल थैंक्स टू भाई लोग। हाँ अरे जो भी है, मैं तो खैर मना रहा हूँ कि टांग नहीं टूटी। अगर टांग टूट जाती ना तो बहुत गड़बड़ होता है। वैसे सिमरन, कहीं ये करतूत तुम्हारे पूज्य भाई की तो नहीं? व्हाट? कुछ भी बोलते हो? मेरे भैया क्रिमिनल लॉयर है, क्रिमिनल नहीं। नहीं, मैं तो बस ऐसे कह रहा हूँ। और उन्होंने वार्निंग भी तो दी थी ना, अगर तुम साथ रहोगी तो, इसलिए शायद हो सकता है उन्होंने ये रास्ते इख्तियार किया हो। हाँ हो सकता है। अरे भाई मैं तो मजाक कर। प्लीज गाइस, वो लोग कुछ भी बोले कुछ भी करें, तुम लोग रिएक्ट मत करना। और खास करके सिमरन तुम। सी, आई कांट अफोर्ड एनी मोर ऑफ दिस, राइट? शौर्य, हाय डूड, व्हाट्स अप? सुना है कि काफी सीरियस मैटर हो गया। टेक केयर यार, इसलिए कहा था किसी से पंगा मत लिया करो। भाई आजकल क्या भरोसा, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है यू सिमरन, देखा, यही था। लगता है ये सब इसी ने किया है। हमें कुछ करना चाहिए। नहीं सिमरन, हम कुछ नहीं करेंगे। मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता। प्रिंसिपल ने भी वार्निंग दी है और मैंने शंकर भैया से भी वादा किया है कि अब मैं उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और जहां तक करण का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इन सब में उसका हाथ है, क्योंकि अगर वो चाहता तो वो लोग मुझे मार के जाते, बिना मारे नहीं। हो सकता है सिर्फ तुम्हें डराने के लिए गुंडे भेजे हो। रवि, अगर वो लोग मुझे डराने आए थे तो और लोगों को मार कर क्यों गए? वो लोग जरूर कुछ सोच कर आए थे और लास्ट मोमेंट में उनकी सोच बदल गई। लक्ष्मी जी, आप तैयार हैं? वो श्राद्ध की पूजा कुछ देर में शुरू होने वाली है। आपके भाई साहब कुछ देर में पूजा स्थल पर पहुंच जाएंगे। भैया को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इतने साल हो गए, चाहे कुछ भी हो जाए, श्राद्ध की पूजा में हर साल भैया ही पहले पहुंचते हैं। जी, कनिका और दामाद जी को भी बता दीजिएगा, बस कुछ ही देर में निकलेंगे। तुम चिंता मत करो, वो भी समय पर पहुंच जाएंगे। मैं तैयार होकर आती हूँ। देखिए काले साहब, आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध है, इसलिए बाबा तो बात नहीं करेंगे, तो
शंकर भैया से बात करवा दीजिए ना। शंकर भी नहीं है। मैं काशी कह रहा हूँ ना आपसे, आप प्लीज ये डील फाइनल कर लीजिए। काशी साहब लेकिन क्या? मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मेरी गारंटी पर डील फाइनल कर लीजिए। कह रहा हूँ ना आपसे मैं। माफ कीजिए काशी साहब, वैसे शंकर भैया के बोले बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, आपको जो करना है वो कीजिए। 2% के लोग ये लोग, 2%। शंकर भैया के बोलने के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। जैसे मैं कोई हुई नहीं इस घर का। अरे दामाद हूं इस घर का, मैं दामाद। सालों साल मैंने भी बाबा के साथ काम किया है, मैंने भी, लेकिन नहीं, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। नो, जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, जैसे मेरी इज्जत 2 कौड़ी की है, 2 कौड़ी की। तो बताओ, मेरा भी कुछ हक बनता है नहीं? मेरा भी हक बनता है। मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता, छीनना सीखो। मौका मिलते ही छीन लो। सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, वरना यूं ही मामा जी के आगे पीछे जिंदगी भर घूमते रहो। इसलिए कहते हैं, छीनना सीखो। ये क्या सुन रही हूं मैं? छीनने झपटने की बात कर रही हो तुम? अरे उनसे छीनने की बात कर रही हो जिनकी वजह से आज हम इस छत के नीचे हैं, जिनकी वजह से हम इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ रहकर आप खुद तो अपना वजूद खो चुकी है। आप एहसानों की बात कर रही हैं। अब अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे ऊपर ये एहसान क्यों हो रहा है। कनिका, कहाँ जा रही हो? याद है ना आज क्या है? तुम्हारे पिता का श्राद्ध है आज। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। क्या आपको याद है? सब कुछ जानने के बाद भी? हाँ, सब कुछ जानने के बाद ही। जल्दी चलो, पूजा शुरू होने वाली है। रिलैक्स करने का। आज तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, तो हमें तो चलना ही पड़ेगा। तुम ही ने कहा था ना, मौका मिलते ही छीन लो। तो हमें उस मौके का इंतजार करना होगा, और जब तक वो मौका नहीं आता, हमें वो सब कुछ करना होगा जो हमें अच्छा नहीं लगता। बस उस मौके का इंतजार करो। अब बाबा से आप कल ही मिल पाएंगे। भैया जी, बहुत ही जरूरी काम है, आपसे विनती है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो धर्मा से कह दीजिए, वो बाबा की पहली फुर्सत में उन्हें सब कुछ बता देगा। लेकिन पूजा से पहले मुलाकात मुश्किल हो जाएगी, क्षमा कीजिए। धर्मा। जी भैया। माँ, गायत्री, चलो भाई, बाबा पूजा स्थल पहुंच गए। हम सब तैयार है बेटा। स्वाति कहाँ है? स्वाति, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। स्वाति, स्वाति। आज कैसा है मेरा बच्चा? परेशान तो नहीं कर रहा? रात मारी? नहीं, आज आराम कर रहा है आपका प्यारा बच्चा। प्लीज माँ। कोई प्लीज वीज नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती स्वाति। माँ प्लीज माँ। कोई प्लीज वीज नहीं। माँ प्लीज माँ, थोड़ी बहुत देर हो चुकी है स्वाति, चलो। माँ प्लीज माँ। मैंने मना किया था ना। माँ प्लीज। क्या हुआ माँ? किसने मना किया था? क्या हुआ, कोई बताएगा? किसी सहेली के घर पढ़ाई करने जाना चाहती है, वो भी रात को। मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ, मेरी 4 फ्रेंड्स भी तो आ रही है वहाँ पर। तो एक काम कर, उन्हें यहाँ बुला ले, ठीक है? वो सब यहाँ आ सकती है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। सारी लड़कियाँ अकेली कॉलेज जाती हैं, अकेली मूवी जाती हैं,
और अकेली तो घूमती हैं, पर मुझ पे इतनी पाबंदी क्यों करते हो? तुम जिस लड़कियों के बारे में बात कर रही हो वो सब तुम्हारी जैसी नहीं है, मैं तो मुंबई की प्रिंसेस हूँ ना। हर बात में रोकते रहते हो। मैंने सबकी शिकायत पापा से करूंगी, सबकी शिकायत पापा से कर दूंगी। सुना शंकर, सुना तुमने? आज बाबा से कोई बकवास नहीं करोगी तुम। आज श्राद्ध है और आज वैसे भी वो। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और श्राद्ध में भी नहीं जाऊंगी। बहुत बोलने लगी है तू, अब चुप कर। तू एक काम कर, तू जा, मैं देखता हूँ। शंकर ये मैं देखता हूँ ना, तू जा। देख स्वाति, देख स्वाति, मैं जानता हूं जो आजादी तेरी कुछ सहेलियों को मिली है वो तुझे नहीं मिली। वो इसलिए क्योंकि तुझे बाहर की दुनिया का कुछ अंदाजा ही नहीं है। माना इसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि हमने तुझे अकेले में बाहर की दुनिया का सामना करने ही नहीं दिया। तुझे याद है तेरी 5वीं सालगिरह पर मैंने तुझे खिलौना लाके दिया था। क्या कहते हैं उसको वो? टेडी बियर। हाँ, टेडी बियर। कितना प्यार करती थी उस टेडी बियर से तू। उसके साथ खाती थी, उसके साथ सोती थी, उसी के साथ उठती थी। कोई उसे गलत तरीके से रख ले, ध्यान न दे तो तुझे बहुत बुरा लगता था। और फिर एक दिन तू उस टेडी बियर के साथ खेलने बाहर चली गई और तुझसे वक्त हो गया। न जाने कितने दिनों तक तू रोती रही। मैं भी जब 10 साल का था ना, तब मुझे भी एक टेडी बियर मिला था। एक जीता जागता टेडी बियर जिससे मैं बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूं। जानती उसका नाम क्या है? स्वाति। मेरा जीता जागता हंसता खेलता टेडी बियर जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। कोई उसे कुछ कह दे, ध्यान न दे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तूने तो अपना टेडी बियर खो दिया था, मैं नहीं खोना चाहता। ये दुनिया बहुत बुरी है, जिसे तू पाबंदी समझती है वो हमारा प्यार है पगली। लेकिन अगर तू फिर भी जाना चाहती हो तो जा। सच्ची? लेकिन थर्मा को साथ में लेके जाना। इतना तो कर सकती है ना मेरी गुड़िया? ओके, पर माँ को मैं संभाल लूंगा। थैंक यू भैया। अब चले? हाँ। अब ये बातें दिल बहलाने के लिए ठीक है शंकर, लेकिन जब आगे चल के सच्चाई का पता चलेगा तब क्या होगा? जजमान, पूजा की विधि प्रारंभ की जाए। अब आप हाथ जोड़कर स्वर्गीय महेश जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
आप लोग जा सकते हैं। बेटा प्रसाद ले लो। कनिका बेटी घर चलो। लक्ष्मी, उसे कुछ देर वहां पर ठहरने दो, शायद उसके मन को कुछ शांति मिले। ये हमारा पहला बच्चा है। अगर आप उसका नाम रख देंगे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। शुभम, हमेशा शुभ हो। धर्मा, जी भाभी, क्या बात है? तो सुबह से उनके साथ है ना? हाँ भाभी, भैया को छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं? कुछ खाया है उन्होंने? वो भाभी। सच बोल, तुझे मेरी कसम। अच्छा सच बताता हूँ, कुछ नहीं खाया। जाके बोल दे कि कुछ खा ले। ठीक है, मौका मिलते ही बोलूंगा। मौका मिलते ही नहीं, अब भी बोल। जी भाभी। सुन, बोलना बैंगन का भरता बना है, फौरन आ जाएंगे। तूने खाया? आज तक भैया से पहले खाया है कभी? अच्छा ठीक है, उनसे पहले नहीं, उनके साथ खा लेना। जरूर भाभी, आप बेफिक्र हो जाए, हम साथ ही खाएंगे, ठीक है? भाई जी, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया था, वहाँ का प्रसाद है, आपके परिवार की खुशहाली के लिए लाया, लीजिए। बहुत गणेश शेट्टी है, आपका इंतजार कर। बाबा आज थोड़ा बिजी है तो कल मिल पाएंगे, आज नहीं। भैया, भाभी ने खाने के लिए बुलाया है। अभी नहीं, बैंगन का भरता बनाया है। बाद में। बाद में का मतलब बाद में खाएंगे या भाभी का मैसेज बाद में सुनेंगे?